जॉर्डन के बाद अब सीधे सीधे सऊदी अरब, जिसने अमेरिका की शह पर इस बार इराक पर अटैक किया, पहले यमन पर किया तो फिर इराक पर अटैक किया। अब वहां पर कोई और नहीं बल्कि ईरान की मिसाइलें, ईरान के ड्रोन गिर रहे हैं। जी, आज आपको दिखाऊंगा पिछले 10-12 घंटे में किस तरह के हालात सऊदी अरब के अंदर बने हैं। सऊदी अरब ने जब अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान के समर्थित इलाका संगठन के अड्डों पर अटैक किया था, जहां बम का गोला बारूद रखा था, उसे उड़ाया था, तब से यह स्पष्ट हो गया था कि यह लड़ाई सीधे तौर पर ईरान से लेने की तैयारी है। अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पहले शुरुआत में जिस तरह के अटैक हुए वो हमने आपको दिखाए थे। ऑयल रिफाइनरी जहां पर 4 लाख बैरल पर डे के हिसाब से रिफाइन किया जाता था तेल, वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब बड़े हमले हुए हैं, उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा कहां पर अमेरिका के लिए एक आफत टूट पड़ी, उसके एक शिप को डुबो दिया। लेकिन ये इस बार जो कार्रवाई हुई है ये कोई ओमान के तट पर या जॉर्डन वाला इलाका, मतलब इस इलाके में कहीं नहीं हुई। आज आपको दिखाता हूं कहां है। यानी अपने पैर पसारता जा रहा है क्या ईरान हमला करने के एवज में। और रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। सारी जितनी भी फ्लाइट्स वहां पर जाती थी उन्हें बंद कर दिया है। डर इस बात का है कि इस बार बड़ा हमला वहां पर भी हो सकता है, इसे लेकर ऐसा दावा है। और खबर दिखाएंगे क्या हुआ। खबर निकल कर आई है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। ट्रंप ने खुद माना कि हां, ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलें दागी। यह भी दावा कर दिया कि हमने मिसाइलें मार गिराई। फिर यह भी दावा किया कि हम हमला करेंगे और ईरान पर भी अटैक हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहली खबर यह है जरा, यूएस एलएनजी टैंकर वाज हिट बाय अ ड्रोन इन दमिय्यता पोर्ट, इजिप्ट। मिस्र जो है इजिप्ट। अब तक आपने ये वाला जो ड्रोन अटैक वाला मामला होगा आपने इजिप्ट वाले इलाके में नहीं देखा होगा। हम पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या ओमान वाले तट पर, इस साइड हम देख लेंगे। हमने अब तक या आपने कहीं सुना नहीं होगा कि पिछले 2, 4, 5, 6, 8, 10 महीनों में इजिप्ट के आसपास कुछ ऐसा हुआ। हाँ, इजिप्ट का जिक्र बार बार हुआ, लेकिन तब हुआ जब गजा वर्सेस इजराइल चल रहा था। इजिप्ट में आने की कोशिश करना चाहते थे फिलिस्तीनी, क्योंकि शुरुआत उत्तर से करते 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 दक्षिण तक लाते लाते उन्हें खदेड़ा जा रहा था, मारा जा रहा था, तब वो आना चाहते थे। तब इजिप्ट की चर्चा जरूर हुई, लेकिन वैसे इजिप्ट की चर्चा नहीं हुई कभी भी इस चीज़ को लेकर। अब दावा है अमेरिका का एक एलएनजी टैंकर है, उस पर जाकर ड्रोन गिरा है। इजिप्ट के दमिय्यता पोर्ट पर यह था और उसी समय यह बड़ा अटैक हुआ है। यह सेटबैक ऐसे वक्त में और ज़रूरी है जब अमेरिका बार बार धमकी ईरान को दे रहा है कि और बड़े हमले करेगा। इन सब के बीच ये हमला हुआ है। ये फिलहाल क्या ईरान की तरफ से किया गया कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ ये इनपुट मिल रहे हैं कि हमला ईरान ने किया। और अगर वाकई ईरान ने इजिप्ट के पोर्ट पर खड़े हुए अमेरिका के एलएनजी टैंकर को निशाना बनाया तो उसके अपने युद्ध का दायरा ईरान बढ़ा रहा, हमले का दायरा बढ़ा रहा है। अब आते हैं जरा अरब, सऊदी अरब में क्या हो रहा है उसको लेकर जो दावा वाली वीडियो देखिए, ये देखिए। तो ये भी तस्वीर निकलकर सामने आई। अरब मीडिया इज रिपोर्टिंग दैट द यूएस एम्बेसी इन सऊदी अरब वाज स्ट्रक बाय 3 ईरानियन ड्रोन्स। 3 ईरान के ड्रोन से अटैक किया गया। सऊदी अरब ने बताया है कि जबरदस्त ये हमला हुआ है। अमेरिकन एम्बेसी को उड़ा दिया, अमेरिकी दूतावास को उड़ा दिया है, ऐसी खबर निकल कर आई। 3 ईरान के ड्रोन वहां पर जाकर गिरे। चाइना टाइम्स का दावा है कि यहां पर भी अटैक हुआ। कितना बड़ा नुकसान हुआ फिलहाल अभी इस पर क्लियर नहीं है, लेकिन बैक टू बैक 3 ईरान के ड्रोन सऊदी अरब में बनी अमेरिकन एम्बेसी पर गिरे हैं। मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में दिखाया भी है कि ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी अलग हो गई है। वो अब इस बात के लिए नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म किया जाए किसी का, बल्कि वो अमेरिका को लॉजिस्टिक के साथ साथ जो वहां रहने वाले अमेरिकन सैनिक हैं, अमेरिकन अधिकारी हैं, उनको टारगेट करके झटका दे रहा है। जैसे जॉर्डन में किया, इराक में किया और सीरिया में किया। फिर बहरीन से भी खबर निकल कर आई कि 5th फ्लीट पर जैसे अटैक कर रहा था ईरान, उसके बाद ज्यादातर सैनिकों को बहरीन में ही कई होटल्स में रुकवाए गए थे, होटल में रुकवाया गया, जिसका जानकारी मिलते ही ईरान ने उस होटल पर भी अटैक किया था। अब कितने लोग मारे गए उसकी खबर नहीं निकली, लेकिन फिलहाल ही खबर थी। अब यहां पर भी देखिए, अमेरिकन एम्बेसी पर सऊदी अरब में अटैक कर दिया। 3 ईरानियन ड्रोन दागे गए, बैक टू बैक 3 ईरान के ड्रोन दागे गए। ये खबर निकलकर सामने आई है।
अब आते हैं ज़रा इन तस्वीरों पर, इन खबरों पर क्या क्या हुआ है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लैंडिंग और टेक ऑफ है वो बंद कर दिया गया। रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेम्पोररली क्लोज्ड आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सप्लोजन ओवर सऊदी कैपिटल। सऊदी अरब पर फिलहाल जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, पिछले अगर मैं 12, 13, 14 घंटे की बात करूं तो उतने बहरीन पर, जॉर्डन पर, कुवैत पर अटैक नहीं हुए। दरअसल हमला अब सऊदी अरब पर ज़्यादातर हो रहा है। तो दावा है कि सऊदी अरब पर जिस तरह से लगातार अटैक हुए उसके बाद रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फिलहाल टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट सर्कलिंग अबव एयरपोर्ट एज दे आर अनेबल टू लैंड। कहा जा रहा है कई कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं वो उसके ऊपर घूम रहे हैं, लेकिन मना कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर इसमें नहीं घुसने दे। मिनट्स आफ्टर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फ्रॉम रियाद, उसके बाद से ये सब किया जा रहा है। एयर डिफेंस एक्टिविटी इन ईरान एंड एक्सप्लोजन हर्ड इन इराक, ये तमाम चीज़ें फिलहाल हो रही हैं सऊदी अरब में धमाके के बाद से, हमले के बाद से, और जब से ईरान में इराक पर अटैक किया है तब से वो सारी बातें। आइए एक चीज़ देखिए, सऊदी अरब रेस्ट्रिक्ट्स लैंडिंग एंड रियाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है, सऊदी अरब ने हर तरह की लैंडिंग जो है वो रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक दी है कि किसी भी तरह का कोई भी लैंडिंग या वो सब नहीं होगी। ये चीज़ें भी निकलकर सामने आई कि मना कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले आपको अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद होगा जिसको थर्रा कर रख दिया था यमन के हूती लड़ाकों ने। लेकिन अब खबर है कि ईरान इस युद्ध में सऊदी अरब के खिलाफ प्रत्यक्ष तौर पर इराक पर हुए हमले के बाद से कूद पड़ा है। तब से सऊदी अरब की सांसें और उखड़ी हुई हैं कि अगर ये हमला और अगर ये युद्ध इस तरीके से बढ़ा तो दिक्कत दे सकता है। आइए एक और खबर देखते हैं, पहले देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या कहा ट्रंप ने और उसके बाद क्या हुआ। Because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. They tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point. But we're going to hit them big time. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. तो ये भाई डोनाल्ड ट्रंप है, कह रहा है ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने 2 टूक कहा है। क्या कहा, हम उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे। दरअसल हुआ ये कि उन्होंने माना कि हमारी तरफ उन्होंने यानी कि ईरान ने 8500 यानी 8500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 5 रॉकेट दागे थे। उन्होंने, इनका दावा है कि सभी मार गिराए गए, लेकिन उन्होंने हमला करने की कोशिश की। अब हमारी बारी है। ट्रंप का बयान इस समय में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से सैन्य कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर से धमकी दी गई और तस्वीर भी आई कुछ निकलकर। क्या वाकई ईरान पर अटैक हुआ है? उसकी तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। तो दावा ये किया जा रहा है भाई, अमेरिका ने ईरान पर फिर शुरू किए हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर एक दिन पहले हुए कथित ईरानी हमलों के जवाब में की जा रही है। सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ वीडियो में ईरान के खुजिस्तान प्रांत के अबादान में मिसाइल हमलों के कथित दृश्य दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। अबादान दुनिया के सबसे पुरानी और प्रमुख तेल रिफाइनरियों में से एक केंद्र है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि हमला रिफाइनरी पर हुआ, उसके पास स्थित किसी सैन्य ठिकाने पर हुआ या किसी अन्य लक्ष्य पर। अब तक अमेरिका ने पूरे संघर्ष के दौरान ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने से परहेज किया था और मुख्य रूप से सैन्य एवं समुद्री ठिकानों पर कार्रवाई की थी, लेकिन अब यह हमला बढ़ता जा रहा है। नमस्कार।